अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, मार्गदर्शक और सभी उपस्थित भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। प्रिय आत्मरूप सज्जनों, सर्वांग योग युक्ति है और इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ अगर विद्या कोई है तो वो अध्यात्म विद्या विद्यानाम है। और अध्यात्म विद्या विद्यानाम क्यों है, तो उसका उत्तर 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ही दे रहे हैं कि यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका, क्योंकि ये अंतिम विद्या है। और अंतिम विद्या होने से ही इस नरजन्म से उत्तीर्ण होने का, नरजन्म को कृतार्थ करने का, नरजन्म का सार्थक करने का यही एक मार्ग है। सर्वांग योग को प्राप्त करके मनुष्य अध्यात्म मार्ग का राही बन जाता है और वो धीरे धीरे आत्म तत्व को, निज रूप को जानता हुआ विश्वरूप परमात्मा में ही लीन हो जाता है। इस सर्वांग योग के विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, आइए इस अंक में हम बुद्ध सूक्त से प्राप्त करें। परमात्मा सर्वांग जागृत है। हम निद्रा लेते हैं उस समय भी अन्य जीव जागृत रहते ही हैं, अर्थात विश्व रूप के सर्व अंगों में से परमात्मा जागृत रहता है। हमारे शरीर की उंगली किसी कारण जड़, शून्य या निर्जीव हो जाए तो भी सब शरीर सजीव रहता ही है। इसी तरह विश्व में लगा लेना। अन्य लोगों ने एक ही अंग में सर्व जागृत यह अर्थ करने से लोग भ्रम में पड़ गए। हर एक अवस्था पहचानना, इसी का नाम सर्वांग जागृति है। विश्व चक्र अखंड मंडलाकार है, अतः एक ही स्थान में और एक ही अवस्था में अर्थात धुन में रहकर वह सर्वथा कायम नहीं रह सकती। इस तरह की एक अवस्था लाने की चेष्टा भ्रम में उलझना है। विश्व चक्र में वृत्तियों का उदयास्त देखने का निश्चय करने का है। यह बात उस भूमिका पर आरूढ़ हुए बिना ध्यान में नहीं आने की। ढूंढना बंद होते ही निश्चय होता है। अनुभव की सर्वांग अवस्था स्थिर हो जाती है, यह समझना चाहिए। तब तक वृत्तियों का साकार ब्रह्मरूप होना और निराकार ब्रह्मरूप होना इत्यादि होता ही रहता है, परंतु वे सर्वरूप नहीं होती। वृत्ति सर्वरूप होते ही सर्ववृत्तियों का उदय अथवा अस्त देख कर भी चित्त जागृत रहता है और वह किसी भी प्रसंग में से सहजावस्था में रहता है, परंतु प्रयत्न से लाई हुई अवस्था अस्वाभाविक है, कृत्रिम है। इसके अतिरिक्त उसकी अवस्था यद्यपि किसी समय स्वभावतः प्राप्त हुई हो तो भी वह सहजावस्था नहीं है। उसमें तत्पूर्वावस्था के सुख दुख का भाव रहता है, अतएव वह सर्वसाक्षिणी अवस्था नहीं है और न अनन्यावस्था ही है। समय उपस्थित होते ही अन्यत्र भटकने के परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। सर्वांग योग को सर्व कर्म में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, यह सनद है। क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम ये तीन भाव अज्ञान, ज्ञान व विज्ञान तक सत व आस्तिक्य में असत कैसे हैं, यह सर्वांग योग का अभ्यास करने से समझ में बैठता है। स्थित अधि अर्थात
जिसकी बुद्धि सत में स्थिरता को प्राप्त हुई है वह क्या भाषण करता है। यह प्रयोग दिव्य चक्षु अर्थात अनुभव का होने से इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में स्पष्ट किया है। प्रत्यक्ष अनुभव में चार महावाक्यों की श्रेणियों का समूह एक ही लक्ष्य कैसे कराता है, यह निज रूप का लक्ष्य होने के पश्चात सर्वांग योग देखने से ध्यान में आएगा। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, यह दशांगुल से पंचभूत भूमि आप अनल वायु व खम, तीन गुण सत्व रज व तम, अपरा गुण साम्य अक्षर प्रकृति व परा अक्षर प्रकृति, यही स्वस्वरूप के 10 भाव है। इन 10 भावों में पुरुषोत्तम तिष्ठता है। इस तरह से यह सर्वांग योग की सिद्धि है। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांग योग स्थायी रखने की क्रिया अर्थात युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग यह सर्व शास्त्रों से और वेद यज्ञार्धनेन दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। सर्वांग योग के विचार से लिखे हुए नर नारायणादि ग्रंथों का मनन करने से सहज समाधि अखंड सिद्ध होगी। सर्वांग योग से सब योग साध्य हो सकते हैं। सर्वांग योग से प्राप्त होने वाले दिव्य चक्षु का महत्व न वेद यज्ञाधये ने दानेर्न न च क्रियाभिने तपोभिरुग्रहे, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी ने किया है। पूर्व पक्ष व उत्तर पक्ष करके निर्णय करने के लिए सर्वांग योग नहीं है, वह तत्पद दर्शन करने वाली सद्गुरु की योग देनगी है, जिसकी शांति सद्गुरु के सन्निध्य उपस्थित हुए बिना नहीं हो सकती। दिव्य चक्षुप्रद सर्वांग योग का अनुभविक रहस्य जिसके अनुभव में आ चुका है वह पुरुष सदग्रंथ की टीका या भाष्य लिख सकता है, परीक्षण नहीं करता, क्योंकि परीक्षण व्यष्टि भाव का होता है और समष्टि का निरीक्षण रहता है, परीक्षण नहीं। अनुभव के परीक्षण की बुद्धि जीव के पास रहती है। परीक्षण में मल विक्षेप व आवरण रूपी त्रिदोष में वह लिप्त रहता है। इससे सर्वांग योग के 3 अध्याय में के क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रय भाव का विस्मरण मनोमल के कारण होकर उसकी लेखनी चाहे जैसी स्वैर लिखने लगती है। सर्वांग योग जैसे ग्रंथ का परीक्षण करने के हेतु प्रथम सर्वांग देखना आवश्यक है। जिसने सर्वांग देखा है वही वह क्या है और उसकी गुरु प्राप्त पहचान अर्थात चिन्ह क्या है यह कह सकता है। केवल सर्वांग योग से अचल आनंद प्राप्त होता है और मत रोको मनुआ मत रोको यह पद प्रत्यक्ष दिखता है। सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। दिव्य चक्षु का बीज सर्वांग योग है। उसकी युक्ति प्रत्यक्ष समझना होती है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। सर्वांग योग में आत्मयोग भी आ जाता है। तत्व ज्ञान का हृदय सर्वांग योग है। सर्वांग योग हठ योग राज योग आदि सब भावनाओं का लय परमेश्वर में करता है, क्योंकि सर्वांग योग सब योगों का प्रकाशक है। शास्त्रों में मूल वस्तु का सिद्धांतिक दर्शन नहीं, वाद है। सर्वांग योग में सर्ववादों का एकीकरण है। क्षराक्षर का वर्णन सर्वांग नहीं, पुरुषोत्तम का दर्शन सर्वांग है। और सप्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष सिद्ध करने से सर्वांग हुआ।
सद्गुरु का पद दर्शित करने वाला सर्वांग योग अकेले कृष्ण शरीर का ही नहीं है, वह उसके प्रथम से नारायण ऋषि से प्राप्त है। राज ऋषि व ब्रह्म ऋषियों को वह प्राप्त हुआ था। भागवत में दशम स्कंध के अंत में शार्कराक्ष मुनि मंडली का जो वर्णन है वह भी पूरक अर्थात पूर्ण ब्रह्म की उपासना स्थिर करने वाले सर्वांग योग का है। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी यज्ञते, जिसका अर्थ आत्मभाव के सब आचरण अमानित्वादि के जानना है। जो पुरुष सर्वथा वर्तमानोपि है उसकी रहन सहन का विचार निदान बिना चिकित्सा करने की बुद्धि से देखना यह अश्रद्धा का कार्य है। कार्य से अश्रद्धा जानी जाती है। तो मित्रों, इस तरह हमने बुद्ध सूक्त से नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके उद्गारों को प्राप्त किया। हम भी सर्वांग योग को जानेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे और सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त बोध से विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भावपूर्वक सेवा करेंगे और विश्व को जानते ही विश्वरूप ही होकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इस आशावाद के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।